हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 की जो जियोग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सेशन में आज देख लेते हैं किस प्रश्न को यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है डिस्क्राइब द प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया। भारत के नियोजन प्रदेशों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये हमारा यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी के जो सेकंड पेपर है उसमें ये पूछा गया है कि जो भारत के जो प्लानिंग रीजन है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे प्लानिंग रीजन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लानिंग रीजन होते क्या हैं। तो इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो कि प्लानिंग रीजन एक क्या होती है, एक लैंड यूनिट होती है या हमारी एक एरिया होती है और उस एरिया में किसी एक पर्टिकुलर प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो लैंड एरिया होती है वो हमारी एक तरह से होमोजीनियस एरिया होती है। होमोजीनियस एरिया किस रेफरेंस में, वहाँ पे फिजिकल होमोजेनिटी होनी चाहिए और सोशियो कल्चरल भी होमोजेनिटी होनी चाहिए, तभी तो हम एक पर्टिकुलर प्लान को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं हमारी प्लानिंग रीजन क्या होती है। प्लानिंग रीजन एक तरह से लैंड यूनिट होती है या एरिया होती है और वो एरिया जो डिमार्केट होती है उसका जो बेसिस होता है होमोजेनिटी में, वो हमारी फिजिकल और सोशियो कल्चर जो हमारी होती है उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। और ये जो एरिया होनी चाहिए वो बहुत ही बड़ा भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट न किया जा सके। ठीक है, तो हमारी ऑप्टिमम हमारी एरिया होनी चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा इस सदब नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ना हो। तो वहाँ पे रिसोर्स जो हमारी है वाइबल जो रिसोर्सेस हैं वो भी अवेलेबल रहे और हमारी जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा भी ना हो। इस तरह से ऑप्टिमम जो एरिया हमारे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्लान को हमारे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्लानिंग रीजन। ठीक है, तो वैसे आप बात करोगे तो इंडिया में जो प्लानिंग रीजन है वैसे पॉलिटिकली आप देखोगे तो हमारे यहाँ नेशन है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से प्लानिंग एरिया है। लेकिन आप यदि आप वर्चुअली आप इसको देखना चाहते हो प्लानिंग रीजन में, तो आप देखोगे इंडिया में हमारे हिली एरिया प्लानिंग है, डिजर्ट एरिया प्लानिंग है, प्लेन एरिया प्लानिंग रीजन है और हमारी कोस्टल एरिया प्लानिंग रीजन है। इसके अलावा आइलैंड्स हमारी प्लानिंग रीजन है। ठीक है, ये हमारी आप बड़े लेवल पे आप देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिली एरिया में एक ही इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। हिली एरिया में अलग अलग हमारे कैटेगराइजेशन है। हिमालयन रीजन में भी आप देखोगे दो पार्ट है, एक तरह से वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पे हिली एरिया में भी हमारी माइक्रो लेवल की यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक फेमस स्कॉलर हुए थे हमारे वी नाथ। ठीक है, जो 1965 में वी नाथ जो थे 1965 में इंडिया को 15 इकोनॉमिक जो हमारी रीजन में है उस उन्होंने डिवाइड किया था। और उनका डिवाइड का जो मेजर जो फैक्टर था वो हमारी फिजिकल होमोजेनिटी उन्होंने मेंटेन किया था। एग्रीकल्चर लैंड यूज किस तरह से हो रहे हैं और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो इन तीनों वेरिएबल को बेसिस मानकर जो हमारी इकोनॉमिक रीजन में डिवाइड किया था इंडिया को 15 इकोनॉमिक रीजन में। तो इसी स्कॉलर की जो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 15 हमारे इकोनॉमिक रीजन है इंडिया की। तो ये देखिए, अपना मैप की सहायता से आप दिखा सकते हो। पहला जो हमारा इकोनॉमिक रीजन है वो हमारी वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय में अभी आप देखोगे तो हमारे जम्मू कश्मीर आ जाएंगे, लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश और हमारा उत्तराखंड। ये जो एरिया है वेस्टर्न हिमालय, ये हमारी पहला प्लानिंग रीजन है। यहाँ पे पर्टिकुलर हम इकोनॉमिक प्लानिंग हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकल और सोशियो कल्चर लगभग में यहाँ पे होमोजेनिटी देखने को मिलती है। दूसरा हमारे प्लानिंग रीजन है यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम और फिर ये दार्जिलिंग वाला इलाका भी वेस्ट बंगाल का। तो ये हमारी दूसरी प्लानिंग रीजन है, इसको ईस्टर्न हिमालय हम बोलेंगे।
तीसरा हमारी प्लानिंग रीजन है लोअर गंगेटिक प्लेन, इसमें सिर्फ हमारे वेस्ट बंगाल की जो गंगेटिक प्लेन है उसको हम कंसीडर किए हैं। चौथा हमारा मिडल गंगेटिक प्लेन, इसमें आप देखोगे तो बिहार की रीजन है और ईस्टर्न यूपी, ठीक है, ईस्टर्न यूपी दोनों ही मिला के यहाँ पे मिडल गंगेटिक प्लेन है। पांचवा हमारा है यहाँ पे अपर गंगेटिक प्लेन, इसमें आप देखोगे तो यूपी का जो इलाका है पूरा वेस्टर्न यूपी वो हमारी आ जाएंगी। इसके बाद ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आपको मिल जाएंगे ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ हमारी राजस्थान के पार्ट, ठीक है, ये हमारी ट्रांस गंगेटिक प्लेन। इसमें जो हमारी इंडस रिवर है उसके भी यहाँ पे प्लेन शामिल है। फिर सातवां आप देखोगे तो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स यहाँ आप देखोगे तो छोटा नागपुर के जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में यहाँ पे कुछ हमारे उड़ीसा का भी पार्ट आ जाएंगे और झारखंड का, छत्तीसगढ़ का और इसके अलावा बिहार और हमारी वेस्ट बंगाल का भी पार्ट आते हैं। तो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स हमारी हो गए सातवां। आठवां हमारी सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, सेंट्रल में आप देखोगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का रीजन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का रीजन, इसके अलावा कुछ राजस्थान का भी पार्ट आ जाएंगे। तो ये हमारे आ जाएंगे सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। और फिर नवा में आप देखोगे वेस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू में यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का मेजर पार्ट, डेक्कन जो प्लेट्यू वाला इलाका है महाराष्ट्र का, वो हमारे वेस्टर्न प्लेट्यू में आ जाएंगे, इसको अलग इकोनॉमिक रीजन हम करेंगे। और फिर 10वां हमारे सदर्न प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू में जो हमारी जो रिमेनिंग हमारी डेक्कन की ट्रैप है बीच वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना का भी आ जाएगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा का भी कुछ भाग आ जाएगा, ये हमारी आ जाएंगे सदर्न प्लेट्यू। ये हमारी 10वीं हमारी इकोनॉमिक रीजन है। 11वीं इकोनॉमिक रीजन आप देखोगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारे उड़ीसा से लेकर आपको तमिलनाडु तक जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये अलग ही हमारी इकोनॉमिक रीजन है। फिर वेस्ट कोस्ट आप देखोगे, वेस्ट कोस्ट भी आप देखोगे वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न वाले जो पोर्शन है वो हमारी वेस्ट कोस्ट में आ जाएंगे। इसके बाद गुजरात प्लेन और हिल्स, गुजरात को अलग ही यहाँ पे इकोनॉमिक रीजन रखा गया है, सौराष्ट्र वाले जो रीजन है। और इसके अलावा वेस्टर्न ड्राई रीजन जो हमारी डिजर्ट वाली रीजन है, वेस्ट साइड आप जो राजस्थान है उसको अलग ही यहाँ पे रखा गया है। फिर 15वां हमारा जो है आइलैंड्स, आइलैंड्स में हमारी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये हमारी 15 इकोनॉमिक रीजन हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर हम इकोनॉमिक प्लान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन इकोनॉमिक रीजन में फिजिकल, सोशियो कल्चर और जो एग्रीकल्चर लैंड यूज हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर के जो पैटर्न है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इस सब में होमोजेनिटी देखने को मिलती है। तो ये हमारे दोस्तों जो हमारे इंडिया की प्लानिंग रीजन हमारा 15 है और ये वी नाथ 1965 में इन्होंने इंडिया को 15 इकोनॉमिक प्लानिंग रीजन में बांटा था। इसके सब कैटेगरीज भी हैं, उसमें 48 सब रीजन हैं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।